हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप अपना सीटेट के एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसी के लिए आज मैं आपके लिए फिर से ट्रिक और टिप्स लेकर के आई हूँ। और सीटेट जो इससे पहले मैंने वीडियो दी है उसको आप लोगों ने अवश्य देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें। अब देखो, मात्र आपके पास लास्ट 3 दिन बचे हैं, तो इन 3 दिन में आप ये अवश्य करना। अगर आप ये नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर आपसे बहुत सी चीज़ें छूट सकती हैं। तो देखो, सबसे पहला है कि आपको क्या करना है। आपको पहले दिन, ठीक है, जैसे कि आपका आज पहला दिन है, ठीक है, आप 5, 6 और 7 इन 3 दिनों को रखिएगा। तो यानी 5 तारीख को, ठीक है, पहला दिन यानी 5 तारीख को आपको क्या करना है। 5 तारीख को आपको 3 PYQ अवश्य लगाने हैं, ठीक है। 3 PYQ आपको अवश्य लगाने हैं। एक आप सुबह लगाइए, ठीक है, दूसरा आप शाम को दोपहर में लगाइए, फिर आप एक शाम को भी लगा सकते हो। तीसरा ये, ठीक है, एक आपका सुबह हो गया, एक आपका दोपहर को हो गया और एक आपका हो गया ये शाम के टाइम या फिर रात के टाइम। अब आपको क्या करना है, इस PYQ लगाने में ही आपकी सारी चीज़ छुपी हुई है। जब भी आप ये PYQ लगाएं तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ये 2 घंटे के अंदर ही अपना पूरा PYQ लगाना है। तो 2-2 घंटे करके ये आपके पास 6 घंटे हो गए, यानी ये 6 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ अपने PYQ के लिए रखोगे आप, ठीक है, 5 तारीख को। और अब आपको क्या करना है कि इन जब भी आप इन तीनों PYQ को लगाएं, ठीक है, आपको ये एक एग्जाम की तरह ही इसको लगाना है। फिर आपको ये देखना है कि आपके कितने प्रश्न गलत गए थे, ठीक है। जो भी आपके प्रश्न गलत जा रहे हैं और जो आपके मतलब सही नहीं है और जो आपसे नहीं आ रहे हैं, उनके अभी आप टॉपिक देख लीजिएगा कि किस टॉपिक से आपके प्रश्न गलत गए हैं। फिर आपको, ठीक है, यानी दूसरे दिन, ये आपका पहला दिन हो गया, ठीक है। दूसरे दिन यानी आपका जो दूसरा दिन है, उस दिन आपको क्या करना है। उस दिन आपको जो भी ये आपके टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को आपको फिर से पढ़ना है, ठीक है, क्लियर करना है। और अपना जो भी आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है, उस पूरे सिलेबस का आपको एक बार अवश्य रिवीजन करना है। इसके साथ साथ आप दूसरे दिन टैग वर्ड्स और, ठीक है, और कीवर्ड्स, अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आप इन्हें अवश्य हमारी प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे आपको। टैग वर्ड्स जो भी आपके निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, साथ ही साथ आपके जो कीवर्ड्स होते हैं उनको अवश्य पढ़ लें, क्योंकि बहुत से प्रश्न आपके यहाँ से ही छूट जाते हैं। साथ ही साथ आपकी जो 75 नंबर की पेडागोजी बनती है वो इन्हीं कीवर्ड्स और टैग वर्ड्स पर आधारित होती है। और 75 नंबर अगर आपके पेडागोजी के करेक्ट जाते हैं तो फिर सीटेट पास करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो दूसरे दिन आप यानी सारी चीज़ों का रिवीजन करिएगा। जो भी आपके PYQ में गलत गए हैं उन सारी चीज़ों को पढ़िएगा। साथ ही साथ अगर आप कर पाएँ तो चाहे आप पहले दिन कर लें, ठीक है, या फिर आपको दूसरे ही दिन करना है। आपको सभी सब्जेक्टों की, ठीक है, सभी सब्जेक्टों के आपको क्या करना है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको अवश्य देख लेना है। मैंने तो सभी विषयों की आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक दे दिए हैं। और अब आपको देखने में दिक्कत होगी, लेकिन आप वीडियो खोलिएगा, वहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, और फिर उनको देख लीजिएगा कि कहीं कोई ऐसा टॉपिक आपसे छूट तो नहीं गया है जिससे प्रश्न आपका एग्जाम में बनता ही बनता हो। और बहुत से बच्चे मैथ के लिए डर जाते हैं, तो मैथ के लिए आपको क्या करना है। देखो, अभी भी अगर आप मन लगा के पढ़ोगे तो अभी भी आपके पास इन सारी चीज़ों को सुधारने का टाइम है, ठीक है। मैथ के लिए भी आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी आपके पेडागोजी के प्रश्न होते हैं, ठीक है, जो आपके पेडागोजी के प्रश्न होते हैं उन पेडागोजी के प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप पूरे यानी आप 30 में से ठीक है 15 और 20 नंबर मैथ में आसानी से लेके आ सकते हो। पेपर फर्स्ट वालों के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। पेपर सेकंड वालों को तो बहुत पढ़ना पड़ता है मैथ के लिए। पेपर फर्स्ट वालों के लिए, जिन लोगों का सब्जेक्ट मैथ नहीं होता है, ठीक है, तो इतने नंबर। अब बाकी के नंबर, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप
अपनी भाषा पर पकड़ अवश्य आपको बनानी है। ये भाषा के सेक्शन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है? ज़्यादा टाइम नहीं देना है। एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत जल्दी इसको पढ़ के प्रश्नों को छाँटना है, वरना आपसे पेपर छूट सकता है। और जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगी कि आपको एग्ज़ाम रूम में, ठीक है, पेपर कैसे सॉल्व करना है, ताकि आपका 2 घंटे में ही पेपर सॉल्व हो जाए, ठीक है? तो अब ये दूसरे दिन की बात होगी, अब हम तीसरे दिन की बात करते हैं। तीसरे दिन आपको क्या करना है, तो तीसरे दिन के लिए आप फिर से पीवाईक्यू लीजिएगा, फिर से आप पीवाईक्यू अवश्य लीजिएगा। और इस दिन आपको तीसरे दिन सिर्फ एक ही पीवाईक्यू लीजिएगा। अगर आप कर सकते हैं तो आप 2 पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? और फिर देखिएगा कि क्या अभी भी आपके कितना स्कोर जा रहा है, और जो टॉपिक आपने क्लियर किए थे फिर उनसे आपके प्रश्न सही गए हैं या गलत गए हैं। टैग वर्ड्स के साथ प्रश्नों को पढ़ना सीखिएगा, टैग वर्ड्सों को निकालना सीखिएगा। नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव के साथ। और आप का जो भी, ठीक है, देखो अगर आपका सब्जेक्ट, ठीक है, आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, आपने कोई नोट्स नहीं बनाए हैं, तब आप मैराथन क्लास देख सकते हो। अन्यथा मैं तो ये कहूँगी कि जितनी देर में आप मैराथन देखते हो उतनी देर में आप, अब जैसे मैराथन आपने सीडीपी की देखी, ठीक है, सीडीपी की आपने 4 घंटे की मैराथन अगर आप देखते हो तो सिर्फ आपकी सीडीपी ही कंप्लीट हो पाएगी, बाकी की चीज़ें छूट जाएंगी। तो अब आप मैराथन देखने से बचें, ठीक है? और आप अगर इन 3 घंटे में, 4 घंटे में अगर आप चाहो तो अपना पूरा, ठीक है, जो भी आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उन पूरे 5 सब्जेक्ट का रिवीजन, फुल रिवीजन कर सकते हो। और एक बार जब आप फुल रिवीजन करते हो तो ये आपके एक तरह की मैराथन ही है। तो आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप अवश्य करोगे और अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जो भी आपसे टॉपिक इसमें छूट जाएँ अभी, ठीक है, उन टॉपिकों को पढ़ के और उनका रिवीजन उनको पढ़ करके फिर से पीवाईक्यू लगाइएगा, फिर देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन के साथ साथ आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। मन में ये अवश्य सोचना है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरा सीटेट अवश्य क्लियर होगा। देखो, अभी क्या है, अभी आपको ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में हमारे पास पेपर आता है तो सारी चीज़ें अपने आप से आ जाती हैं। हड़बड़ाहट में पेपर बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, अच्छे से पेपर को पढ़ना है शांति के साथ, और फिर आपको पेपर अपना करना है। इस पर मैं जल्द ही वीडियो आपको कल ही मिल जाएगी, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा, और रिवीजन के साथ साथ आप अभी भी टैग वर्ड्स अवश्य सीखिएगा। जो भी आपके नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों जो पूछे जाते हैं उनके, और साथ ही साथ सिलेबस में अगर आपका कोई ऐसा से सब्जेक्ट, ठीक है, या ऐसा कोई टॉपिक छूट गया है उसको भी अपने को अवश्य क्लियर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही ट्रिक और टिप्स के साथ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल न भूलना।